अब हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब थोड़ा एक्सेल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक्सेल में आपके 3-4 चीज़ें होती है। सबसे पहला चीज़ होता है फंक्शन, दूसरा चीज़ होता है फॉर्मूला, तीसरा होता है टैब के ऑप्शंस, और चौथी चीज़ें होती है शॉर्ट कीज। ये 4 सेक्शन ये एक डिफरेंट तरीके से एक्सेल को बांट रहा है। जैसे क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोग जैसे सम, एवरेज, वी लुकअप, एच लुकअप को फॉर्मूला बोलते हैं, बट ये रॉन्ग है फॉर्मूला बोलना। फॉर्मूला वो नहीं है, वो सारे फंक्शंस हैं जितने भी आपने सुना है या यूज किया होगा। सम, एवरेज, वी लुकअप, इफ, दीज आर फंक्शंस। ये हमारे फंक्शंस हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। जब कभी कोई डेटा ऐसा है जिसमें सिर्फ इफ से काम नहीं चलेगा, अब इफ भी लगाना और उसमें सम भी लगाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस बोल सकते हैं इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को फॉर्मूला बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग वैसे तो ये समझ में आ ही गया, बट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे A to Z को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर बोलते हैं। और अगर मैंने ANUJ लिखा तो दिस इज अ वर्ड। तो वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। उसी तरह से फॉर्मूला इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। दोनों को लोग सेम ही, कुछ लोग गलती से या जाने अनजाने में दोनों को सेम ही समझते हैं, बट नो, अगर आप मल्टीपल फंक्शंस को अप्लाई करेंगे किसी चीज़ को जनरेट करने के लिए या कोई रिपोर्ट्स बनाने के लिए, तो उसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला क्रिएशन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तीसरा टैब ऑप्शंस तो क्लियर ही है कि जितने भी टैब हैं, होम टैब हो, इंसर्ट टैब हो, पेज लेआउट हो, फॉर्मूलाज हो, डेटा हो, हर एक टैब में कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी हम लोगों को क्लियर करना, जैसे पाइवट हो गया, चार्ट्स हो गया, व्हाट इफ एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, रिमूव डुप्लीकेट हो गया। तो कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हम लोग ऑप्शंस के थ्रू ट्रेनिंग लेंगे। तो 3 वे में ट्रेनिंग लेना है, ऑप्शंस के थ्रू, एक फंक्शन के थ्रू, और फंक्शंस को कंबाइन करके। तो फिलहाल हम लोग एक सीट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या है फ्रॉम द बिगिनिंग। फंक्शंस एक्चुअली 2 तरीके का फंक्शन होता है। एक को बोलते हैं विदाउट रेफरेंस, या इसको विदाउट आर्गूमेंट या विदाउट सिंटैक्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है विथ रेफरेंस या विथ सिंटैक्स या विथ आर्गूमेंट। ये चीज़ें होती हैं। ये दोनों में क्या फ़र्क है? सो विदाउट वाला कैटेगरी बहुत कम है। मेजर कैटेगरी जो है वो 99% हमारा क्या है? विथ रेफरेंस वाली कैटेगरी में आता है। अभी आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, 2 फंक्शंस बताया था, एक रैंड और एक रैंड बिटवीन। ये दोनों एग्जाम्पल इस पे सूट कर जाएगा। आपने देखा कि जब मैंने रैंड लगाया था तो ब्रैकेट ओपन करा था, ब्रैकेट क्लोज करा था, कुछ नहीं करा था, हमें आंसर मिल गया था। तो दिस इज विदाउट रेफरेंस, यानी 2 ब्रैकेट के बीच में आपको कोई आर्गूमेंट, कोई नंबर, कोई वैल्यूज, कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, और हमें एक कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा। वहीं अगर हमने रैंड बिटवीन करा तो इसमें हमें नंबर देना पड़ा रेफरेंस का, कि भाई अगर मैंने इसको भी विदाउट रेफरेंस अगर डालने की कोशिश किया तो एरर आ जाएगा, यानी हमें यहाँ पे रेफरेंस डालना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि 1, 2, 100 या 1000 जितना लेना है वहाँ से ले सकते हैं। तो 2 कैटेगरी में हमारी फंक्शंस बट गई। बहुत कम फंक्शंस हैं जो विदाउट रेफरेंस के हैं, और बहुत ज़्यादा फंक्शंस है जिसको कि विथ रेफरेंस कहते हैं। तो सिर्फ 6 ही फंक्शन है विदाउट रेफरेंस का, जिसको कि मैं चाहता हूँ कि पहले 6 को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, और 6 में से 4 बहुत ज़्यादा यूज होता है और 2 थोड़ा कम यूज होता है। देखेंगे, एक टुडे है, एक नाउ है, एक पाए है, एक रो है, एक कॉलम है, और एक ऑलरेडी रेंड पढ़ चुके हैं। सिर्फ ये 6 फंक्शन एमआईएस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरत है, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप होगा, सिर्फ आपको इसका आउटपुट समझना है।
एक्चुअली टुडे क्या करता है, यू विल गेट करेंट डेट, आज की तारीख हमें मिल जाती है। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट्स बनाया तो हमें जस्ट टुडे टाइप करके ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आज की तारीख आ जाती है। नाउ करेंगे तो डेट के साथ टाइम भी आ जाती है, डेट एंड टाइम बोथ। पाई, तो पाई की वैल्यू आ जाती है 22/7, 3.14। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था बेसिक में कि 1 2 3 को रो बोलते हैं, ABCD को कॉलम बोलते हैं। रो और कॉलम एक फंक्शन भी है कि जिस सेल में आप काम कर रहे हो, यानी कि करेंट सेल का या एक्टिव सेल का रो नंबर बताता है, ये बता रहा है कि आप 5वें रो पे हो। ये कॉलम एक फंक्शन है जो हमें बताता है कि आप सेकेंड कॉलम पे हो, बी कॉलम मतलब सेकेंड कॉलम पे। यू विल गेट रो नंबर और कॉलम नंबर ऑफ द करेंट सेल। रेंड से आप ऑलरेडी यू कैन क्रिएट रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1 लेस देन 1। तो अगर मैं इस सारे फॉर्मूले में से इसको दो कलर में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो भी ग्रीन होगा इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ येलो मैं डाल रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत बहुत ना के बराबर पड़ने वाला है। लेकिन जो ग्रीन कर दिया ना, इसका फॉर्मूले बनाने में या जब आप एनालिसिस करेंगे, जो रिपोर्ट्स में आपको दिखाया था उस तरह के रिपोर्ट्स, यस यस, कि डायनेमिक करने के लिए, एग्जैक्टली तो अभी जो हम लोग ABCD फंक्शंस के बारे में ABCD सीख रहे हैं, यही आगे चल के पूरा हमारे डेटा को डायनेमिक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये 6 फंक्शंस थे जिसको हम लोग बोलते हैं विदाउट रेफरेंस। इसके बाद टॉपिक शुरू हो जाती है जिसको कि विथ रेफरेंस बोलते हैं। विथ रेफरेंस यानी रेफरेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा। रेफरेंस कैन बी या नंबर, वो नंबर हो सकता है। रेफरेंस एक रेंज हो सकता है, रेफरेंस एक सिंगल सेल हो सकता है, रेफरेंस एक डेट हो सकता है, एक टाइम हो सकता है, एक टेक्स्ट हो सकता है। रेफरेंस कैन बी अ ब्लैंक सेल, ब्लैंक सेल भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रेफरेंस मतलब कुछ ना कुछ। अब जैसे हमारे यहाँ एडमिशन होती है ना, तो मैं पूछता हूँ कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन तब होता है जब हमारी फिजिकल क्लासेस चलती है। तो वो लोग बताते हैं बच्चे कि सर आपका बैनर देखा था, एक रेफरेंस हो गया बैनर। किसी ने बोला कि सर आपका पोस्टर मिला था, वो हो गया एक रेफरेंस। किसी ने बोला कि गूगल पे आपको देखा था, तो गूगल हो गया रेफरेंस। किसी ने बोला मेरा फ्रेंड पिछले साल किया था, उसने रेफरेंस दिया। ठीक है, दीज आर द रेफरेंस। सो यहाँ पे एक्सेल में रेफरेंस का क्या मतलब होता है? नंबर हो सकता है, रेंज हो सकता है, सेल हो सकता है, डेट टाइम टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। तो एक एक करके समझने की कोशिश करें कि अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा था रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन में क्या होता है कि एक नंबर का यूज हो रहा है। रैंड बिटवीन के अंदर एक नंबर यूज हो रहा है बॉटम और टॉप के लिए, कि आप मिनिमम रेंज बताओ और मैक्सिमम रेंज बताओ, मैं आपको उस रेंज में एक रेंडम डेटा तैयार कर देता हूँ। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ड्रैग भी कर सकते हो। ये था रैंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट, यानी नंबर यूज। हाँ, एक सेल को भी बता सकते हैं, एक रेंज को भी बता सकते हैं। एज ए नंबर, एज ए सिंगल सेल भी हो सकता है, एज ए नंबर, एज ए रेंज भी हो सकता है। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे ना, थोड़ा ब्रेक करके करेंगे। जैसे रेफरेंस अगर मैं रेंज मांगता हूँ, ये रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज का मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा सेल। मान लें कि आपका कोई डेटा है, डेटा तो हम लोग 10-10 लाख डेटा पे एक साथ काम करके सिखाएंगे आपको डेटा। अभी मैं बहुत छोटा डेटा कॉन्सेप्ट के लिए ले लेता हूँ। यहाँ से सिंपली नेम है और यहाँ पे सिंपली मार्क्स है। यहाँ पे मैंने ब्रजेश लिखा और मैंने 4 नाम 5 नाम ड्रैग कर लिया। यहाँ पे इसमें भी मैं रैंड बिटवीन जो पढ़ा उसी को यूज कर लेते हैं कि एक डेटा हमारा छोटा सा, बहुत छोटा सा डेटा एक तैयार हो गया हमारे पास। कि एक हमारे पास एक डेटा है। अब ये डेटा, जैसे ये बहुत छोटा डेटा है, इसमें बहुत छोटा डेटा है, लेकिन लाखों लाख डेटा पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर मैं रेंज के ऊपर कोई बात करता हूँ, रेंज में कहता है कि ये जो जिसको आप रेंज बोलते हो उसको बहुत लोग अलग अलग चीज़ें बोलता है और लगभग 90% सिमिलर ही चीज़ है। कोई अगर रेंज बोल दे तो भी ये सही है,
कोई इसको एक टेबल बोल दे तो भी सही है, कोई इसको डेटा बोल दे तो भी सही है, कोई इसको एरे बोल दे तो भी सही है। मतलब इन सब का मतलब यही होता है कि इसके बारे में आप बात कर रहे हो। यानी कि अब जो हम लोग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो विथ रेफरेंस का ही चलेगा थ्रू आउट, क्योंकि विदाउट रेफरेंस के 6 ही था। अब विथ रेफरेंस में मैं रेंज के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब इसमें से 10 फंक्शन है जो कि 10 में से 10 लगता है कि आपने सुना होगा, देखा होगा, बट इसको अब प्रैक्टिकली हमें यूज करना है और इसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कंसोलिडेट भी करना पड़ेगा। इसलिए एक बार रिवाइज करते चलेंगे। सम, मैक्स, मीन, एवरेज, प्रोडक्ट, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, रोज, कॉलम्स। इसमें से कितने फंक्शंस अभी आप अनुज यूज करते हैं या कभी यूज किया हो? ओके, ये जितने फंक्शन है उतने सेकेंड का फंक्शन है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस यही है कि अभी इसको रिकॉल इसलिए करना है कि कल के डेट में मैं बोलूँगा रोज़ यूज करो, तो आपको पता होना चाहिए कि रोज़ में हमने क्या जिक्र करा था। तो सम ऑलरेडी पता है, फिर भी हम लोग एक बार चलते हैं कि सम कहता है कि जो रेंज आपने सेलेक्ट करी है उस रेंज में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सम ये दिखाने लगता है। मैक्स मीन्स विद इन द रेंज मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। मीन क्या करता है? विद इन द रेंज मिनिमम वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है। एवरेज इसका एवरेज निकाल के हमें दे देता है। ये तो नॉर्मल कोई भी यूज करता है और ये चारों बहुत ज़्यादा यूज वाला है। प्रोडक्ट का यूज थोड़ा कम होता है, आपने यूज किया होगा, प्रोडक्ट का यूज कम होता है। प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑब्वियसली सारे मार्क्स को जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, बाकी सबका एक लॉजिक था कि सबसे ज़्यादा किसको, सबसे कम किसको, टोटल मिला के कितना। तो इन सब के लॉजिक बनते रहते हैं, बट इसकी लॉजिक बहुत कम होता है। जैसे प्रोडक्ट में क्या होता है कि नॉर्मली प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही इसी के लिए प्रोडक्ट का यूज होगा और इससे ज़्यादा तो प्रोडक्ट का यूज नहीं होता, बहुत रेयर यूज होता है। लेकिन ये फिर से ये पांचों फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखते हैं काउंट क्या कहता है। काउंट क्या कहता है आपके हिसाब से? काउंट क्या कहता है? क्या देगा आंसर? इसीलिए मैंने छोटा डेटा रखा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि काउंट करेंगे तो क्या काउंट देगा ये। नहीं, वैसे सेल को सिर्फ काउंट करता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसी को ध्यान रखना है कि विद इन द रेंज हाउ मेनी सेल्स कंटेन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये काउंट करता है। और जो आपने बोला वो काउंट ए है कि जो रेंज आपने ली है ना वो सबको, सारे सेल्स को काउंट कर लेता है, बट एक्सेप्ट ब्लैंक। ये नॉन ब्लैंक, एक मैंने ब्लैंक कर दिया, देखिए ये 11 हो गया, एक और मैंने कम कर दिया, ये देखेंगे 10 हो गया। यानी कि काउंट ए कहता है कि काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल विद इन द रेंज। और काउंट कहता है कि काउंट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेनिंग सेल, ये ओनली नंबर को काउंट करता है, ये सबको काउंट करता है ब्लैंक को छोड़ के। सबको मतलब कहीं पे व्हाट का साइन लगा के छोड़ दिया तो ये भी ब्लैंक नहीं रहा, अब ये इसको काउंट करेगा। नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करेगा, चाहे सिंबल हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो। अब तीसरा तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, काउंट ब्लैंक, कि विद इन द रेंज हाउ मेनी सेल्स आर ब्लैंक। अभी तो छोटा डेटा था, तुरंत आपने पता कर लिया एक है। कल 10 लाख डेटा पे काम करेंगे और आपने पता चला 7 लोगों की सैलरी वाला कॉलम खाली छोड़ दिया, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उस एचआर के लिए। तो बड़े बड़े डेटाबेस पे भी ये काम करेगा। तो छोटा डेटा से हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना और बड़े पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है धीरे धीरे। नाउ कम टू रोज। रोज कहता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है इस डेटा में या इस एरे में कितने रोज हैं। आज ना डेटा छोटा है, आप गिन लोगे 1 2 3 4, कल 13,000, 15,000, 20,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख डेटा पे काम करूँगा, आपसे पूछा जाएगा कि कितना डेटा है, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे सर मैं गिन के बताऊंगा। जस्ट यू हैव टू अप्लाई रोज फंक्शन एंड सेलेक्ट योर होल डेटा, यू विल गेट द आंसर। तो ये जैसे जैसे मिक्सिंग होगा आगे तो इसकी काफ़ी यूज़ पड़ने वाला है। सेम उसी तरह से कॉलम्स, पहले रो एक सेल के बारे में बताता था,
कॉलम एक सेल के बारे में बताता है, यहाँ पे पूरे डेटा के बारे में बताता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया उसमें 2 ही कॉलम है, डी और ई। इसमें 6 ही रोज हैं, जो कि 17 से लेके 22 तक खत्म हो रहा है। तो जब हम इसको प्रोसेस से चलेंगे तो 2 क्लास काफ़ी है। जब आपके पास 30-40 फंक्शन आपके माइंड में रोटेट कर रहा होगा, फ्लॉट कर रहा होगा, जिसका कि यूज हम एडवांस में तुरंत करने वाले हैं, मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक जाते जाते। तो ये देखा हमने कि कैसे हम सम, मैक्स, मीन, एवरेज, प्रोडक्ट, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सब कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ये 17 हमने क्रॉस कर लिया है, और अभी आपको लगा भी नहीं होगा कि हमने 17 कर लिया। मुश्किल से आदमी कितना 20 से 25 फंक्शन को तो यूज ही करता है ओवरऑल, लेकिन हम लोग 100 कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये टेक्निक से चल रहे हैं। अभी देखिए हमने एक कैटेगरी बनाया था विदाउट रेफरेंस, फिर हमने दूसरी कैटेगरी बना दी विथ रेफरेंस। अब विथ रेफरेंस में भी एक कैटेगरी बनाया जो सिर्फ रेंज के ऊपर काम करता है। अब अगर मैं रेफरेंस ही ले रहा हूँ और अगर वो एक ऐसा कैटेगरी है जो सिर्फ टेक्स्ट पे चलता है, और 100% आपने यूज किया होगा अपर, लोअर और प्रॉपर, पक्का यूज किया होगा। नहीं भी यूज किया तभी यूज कर लेते हैं। जैसे कोई डेटा है हमारे पास, और हमारे पास जो डेटा इंपोर्ट किया है या कहीं से आया हो इस तरीके से, बट आपको डेटा कैपिटल में मेंटेन करना है। तो कैपिटल में मेंटेन करने के लिए आप अपर लगा देंगे और एक सेल को सेलेक्ट करना है, एक अपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप ड्रैग कर देंगे, सारे अपर में हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है कि ये सिंगल सेल का है, टेक्स्ट तो है बट ये सिंगल सेल का फॉर्मूला है। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इक्वल टू अपर कर लो और सारे डेटा सेलेक्ट कर लो एक ही बार में, सारे अपर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो एरर हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल सेल का फॉर्मूला है। तो अपर से अपर हो जाता है। वहीं कहीं पे जस्ट नहीं, ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट व्हाट यू कैन डू इज कि जस्ट सेलेक्ट योर डेटा। अगर हमारे पास कैपिटल में आया और हमें स्मॉल करना है तो एक बना के डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहां तक डेटा हो, 1000, 2000, 10,000, वहां तक फीड हो जाए। पेस्ट, हाँ हाँ, एग्जैक्टली, पेस्ट हो रहा है। पेस्ट कर रहा है, एग्जैक्टली, रेफरेंस बदलता जाएगा और फॉर्मूला सेम रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ, उस पर भी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे उस पर। अब तीसरा होता है प्रॉपर केस। प्रॉपर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है डेटा में, कि आप डेटा को कितना बढ़िया से मैनेज करके चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। तो ये ऑल प्रॉपर में कन्वर्ट कर देता है, ऑल कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये टेक्स्ट बैक्स है, सिंगल सेल पे चलता है, कोई रेंज की तरह नहीं है। जैसे हमने रेंज पे काम किया, इसमें रेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आराम से आप अपर, लोअर और प्रॉपर का यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि 20 फंक्शंस हमने कर लिए। आप क्विकली आप एक बार आप अपने से रिवाइज करेंगे, बताते जाएंगे एक बार कि क्या हो रहा है, ये विदाउट रेफरेंस में क्या है। मैंने कॉलम नंबर देता आउटपुट। अच्छा देखिए, कभी भी नंबर को डायनेमिक किया जा सकता है, 2 into 2 किया जा सकता है। 2 into b से क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो ये फंक्शन इसलिए बनाया गया ताकि कोई डेटा को हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना हो डेटा फैच करवाने के लिए। इसका लॉजिक आएगा समझ में, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो। हम्म, विथ रेफरेंस। अब विथ में जा रहे हैं, पहले विदाउट में थे। ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा विथ रेफरेंस का आ जाएगा, और पहला जो था वो हमारा
विदाउट रेफरेंस का था। हाँ, इसमें सबसे पहले हमने रैंड बिटवीन के बारे में जिक्र किया। हम्म हम्म हम्म। एग्जैक्टली। रेफरेंस। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म हम्म हम्म। न्यूमेरिकल वैल्यूज। हम्म हम्म हम्म। हम्म। ग्रेट। अब देखिए कि अभी हमने रेंज पे लिया था, फिर हमने टेक्स्ट पे देख लिया था अपर लोअर प्रॉपर में, या तो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, या तो लोअर में, या तो प्रॉपर में। अब एक और रेफरेंस के ऊपर लेते हैं कि ये देखिए सिंगल सेल पे ही काम करता है, बट ये टेक्स्ट पे भी काम कर सकता है, नंबर पे भी काम कर सकता है, सिंबल पे भी काम कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इसके जो आंसर आएंगे वो या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। एक और चीज़ है इसके अंदर कि इज स्टार्टिंग फॉर्मूला के नाम से ये जाना जाता है। अब देखिए 6 फंक्शन को आपको 6 सेकेंड भी नहीं लगेगा समझने में। ये सारे फंक्शन इज से स्टार्ट होते हैं, तो इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज एरर और इज ब्लैंक। जैसे किसी एक सेल के अंदर कोई वैल्यूज लिखी है, सिंपली मैंने पूछा इज नंबर, क्या ये एक नंबर है? यस। इसका आंसर सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आता है। दूसरा बोला क्या ये टेक्स्ट है? इज टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है? तो बोलेगा नो, फॉल्स। इज ऑड, जो नंबर है ये ऑड है? नहीं, ऑड तो नहीं है, फॉल्स हो गया। इज इवन, क्या जो नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो इवन है? यस, दिस इज इवन। इज एरर, क्या जिस सेल को आपने सेलेक्ट करी है उसमें कोई एरर है? नहीं है। इज, मान लिया जाए कि हमने एक फॉर्मूला लगाया इज ऑड। इज ऑड का सिंटेक्स कहता है कि नंबर दो, बट हमने नंबर नहीं देके 10 लिख दिया, मतलब इट साउंड्स लाइक नंबर बट ये टेक्स्ट है, तो क्या हो गया? एरर आ गया। ऐसे में अगर मैं पूछता हूँ इज एरर, क्या यह एरर है क्या? यस, दिस इज एरर। सेम उसी तरह से इज ब्लैंक, क्या जो सेल आपने सेलेक्ट करी है वो ब्लैंक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इज ब्लैंक, क्या जो सेल अब सेलेक्ट किया है वो ब्लैंक है क्या? यस, दिस इज ब्लैंक। ये तो इतना बेहतरीन फंक्शन है, जब आप लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे इतना यूज होगा इसका, इतनी इसकी एनालिसिस होती है। जितना ये आसान है उतना ही ज़्यादा यूजफुल है। इज वाले जितने फंक्शन हैं, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज ब्लैंक। तो अगर मैं देखूं तो 26 26 फंक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और हमने बेसिक फंक्शन भी कर लिया है। अभी 3-4 फंक्शन और करेंगे, 30 तक रखेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि 25 में से 10-15 तो आपके नॉलेज में था भी, तो उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं है। उस पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके लिए नया है।
अब मैं कुछ और फंक्शंस देखता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक आपने यूज किया है या नहीं किया है, एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि कई बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा क्लीनिंग, कई बार मेरे पास ना कुछ नाम आया इस तरह से, मान लो अभी जो हमने बनाया था उसी में से कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कुछ नाम आया, बट इस नाम में ना एक मिस्टेक है कि अनुज और गांधी के बीच में एक स्पेस है, एक एक्स्ट्रा स्पेस है, किसी में एक स्पेस, किसी में दो स्पेस, किसी में ऐसे, किसी के आगे स्पेस, किसी के पीछे स्पेस, किसी के बीच में स्पेस, ऐसे है। अब इसका प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम, ये इतना खतरनाक डेटा है कि आपको पता है कि अनुज गांधी इसमें है, अनुज गांधी इसमें है, लेकिन मैं कंट्रोल F करके, नॉर्मली हम लोग अपने डेटा में सर्च करते हैं ANUJGANDHI, तो ये बोलेगा नहीं है। खूब बहुत होते हैं, जब आप एक्सटर्नल डेटा पे काम करेंगे तो ये है लेकिन नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिस बंदे ने इस डेटा की एंट्री करी होगी, मैंने बताया था ना पहले दिन कि डेटा क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब मैं आदित्य बिरला ग्रुप में था तो इतना ह्यूज करोड़ ऑफ डेटा में था वहाँ पे, मेरी पूरी 200 लोगों की टीम थी मेरे अंडर में, फिर भी मेरे को 3 महीना लगा था डेटा ठीक करने में, इतना बड़ा डेटा पे काम करना पड़ा था, क्योंकि हर रिपोर्ट ही गलत बन जाता था, कितना भी लगा दो, एनालिसिस कर लो, रिपोर्ट गलत, क्योंकि डेटा ही सही नहीं मिलता। अब अनुज ढूंढ रहे, अनुज का कोई सेल ही नहीं दिखाएगा वहाँ पे। तो इस तरह की एक डेटा में प्रॉब्लम होती है, और ऐसे प्रॉब्लम को सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन है ट्रिम, जिससे आप कर सकते हैं। ट्रिम का काम होता है टू रिमूव अननेसेसरी स्पेस। ये क्या करेगा, अननेसेसरी स्पेस को हटाने का काम करता है। देखिए सारे हटा दिया। अगर इस ट्रिम के साथ ही एक फंक्शन सीख लेते हैं जो हमें काम आने वाला है, लेन, हम इसमें अब इस दोनों का, ये तो आपने किया ही होगा ऑब्वियसली, कि लेन क्या करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बताता है इंक्लूडिंग स्पेस। अब देखिए एक्चुअल स्पेस और अननेसेसरी स्पेस में कितना फ़र्क है। अनुज वाले पहले वाले में 11 के जगह पे 12 था, दूसरे में 12 के जगह पे 15 था, तीसरे वाले में 11 के जगह पे 14 था, चौथे वाले में 9 की जगह 11। कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो सही है, यानी कि हर डेटा को ठीक कर देगा, और ठीक करने के बाद वही कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके अपने ओरिजिनल डेटा पे अप्लाई करवा देते हैं, पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू। तो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी, देखिए अब दोनों मैच कर गया, जो ये था जो ये है, यानी कि डेटा के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ट्रिम से, और लेन से क्रॉस चेक कर लेंगे कि डेटा सही है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का काम है, अगर 10 लाख भी डेटा रहेगा तो 1 मिनट बहुत हो गया, क्योंकि आपको तो एक ही फंक्शन लगाना है, और ड्रैग करके या डबल क्लिक करेंगे तो सब एक बार में चेंज होगा, उसके बाद पेस्ट स्पेशल कर देना। यानी कि अगर हमारी हैबिट में आ गई तो 1 से 1.5 मिनट बहुत है, चाहे 10 लाख भी डेटा रहेगा। तो आपने देखा कि हम लोग 28 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। आज मेरे समझ से आज के लिए इतना ठीक रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। आज इतना रखते हैं, इसको थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे, इस सीट को भी मैं शेयर कर रहा हूँ या वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, तो इतना रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। कल, आज 28 पे गए तो कल 50 क्रॉस तो कर ही जाएंगे मोटा मोटी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को यूज करते हुए, ये सब जो छोटा छोटा चीज़ हमने बताया इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। फंक्शन को तो खैर ध्यान में रखना ही है, क्योंकि फंक्शंस का ही सबसे ज़्यादा यूज होगा हमें, ठीक है।